हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम CSS की विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हम इसी चैनल पे कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की ओर और जानते हैं कि क्या होता है विजिबिलिटी और क्या होता है जेड इंडेक्स। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के स्क्रीन पे। यहाँ पे एक हमने न्यू फाइल बना लिया है विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पे हमने टाइटल को कर लिया है सेट। विजिबिलिटी नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ विजिबल है या नहीं, यानी दिख रहा है या नहीं। तो बस वही है, अपना नेम को ही रेप्लिकेट करता है VS कोड में। वो कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है VS कोड का, तो उसके आप देखोगे तो वो नेम से ही अपने मतलब वो उसका सिमिलर फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि विजिबिलिटी है, जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी है, उसमें स्टैटिक होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो सब क्या होता है वो अपने मतलब अगर उसके नाम को आप अच्छी तरह से समझ लिए तो वो प्रॉपर्टी को आप इजिली आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो विजिबिलिटी हम जैसे नाम से समझ पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम एक डिव लेने वाले हैं। क्लास क्लास होगा हमारा बॉक्स, और आईडी होगा हमारा क्या, बॉक्स वन मान लो, ठीक है, बॉक्स वन। और 3 बॉक्स लेते हैं, या फिर चलो 4 बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी सबकी यूनिक होती है, तो सबकी हम आईडी को कर लेंगे चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आईडी को कर लिया है चेंज। और फिर अब क्या करने वाले हैं, अभी तक तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ कंटेंट बनाया ही नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम देखो, 4 बॉक्स लेने का मेरा ये मतलब था कि 4 हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर हम आपको विजिबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें दिखाएंगे, और फिर वही में हम जेड इंडेक्स आपको इजी वे में कवर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास को टारगेट करेंगे। क्लास को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझो कि चारों के लिए सेम प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग लिखने से बढ़िया है कि हम एक ही क्लास में लिख लें। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग देंगे, ठीक है। स्टाइल टैग में दे देंगे, क्लास को कॉल करेंगे डॉट बॉक्स। क्लास में हमें क्या क्या देना है, तो हम हाइट सेट करेंगे, विड्थ को सेट करेंगे, बॉर्डर को सेट करेंगे, ठीक है। तो हाइट को हम सबसे पहले लेंगे। हाइट सपोज करो कि हम 100 पिक्सल ले लेते हैं। विड्थ भी सेम लेंगे 100 पिक्सल, ठीक है। और अब लेंगे हम बॉर्डर। अब बॉर्डर देंगे, बस हमारा सारा आइटम है वो वहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड, देखो दिखने लगा। और इसको बॉर्डर को हम कर देते हैं रेबिका पर्पल कर देते हैं, चलो ठीक। तो ये हम लोगों ने कर लिया, बॉर्डर 4 बॉक्स में बनकर आ गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो वर्टिकल है इसको हम हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे होगा, तो वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी से होगा हमारा। डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसका यूज बस हम इसीलिए किए हैं क्योंकि इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आए ताकि आपको इजीली समझ आ पाए, ठीक है। हम लोगों ने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक हम के बारे में आप जानते होंगे, एक बार ऐसे मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि देखो इनलाइन ब्लॉक 2 चीज़ों से बना है, पहला इनलाइन और दूसरा ब्लॉक। तो इनलाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एक ही लाइन में होता है, जहाँ से शुरू होता है वो मतलब एक एलिमेंट जहाँ से ख़त्म हुआ अगला वहीं से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉक इसके उल्टा होता है, ब्लॉक होता है हमेशा न्यू लाइन में आता है। लेकिन इसमें ब्लॉक का प्रॉपर्टी क्या है, तो कि हाइट विड्थ होता है जो हम एलिमेंट का सेट कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट का हाइट विड्थ सेट होता है लेकिन इनलाइन का नहीं होता है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी कंबाइन होकर इनलाइन ब्लॉक बना है। इसमें क्या किए हम लोग, एक लाइन में भी लिए और हाइट विड्थ भी इसका सेट किए हैं, ठीक है। तो हमारा ये 4 बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका सबका कलर कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर दे देते हैं। जैसे सपोज करो कि हम आईडी कॉल करते हैं बॉक्स वन को, ठीक है। बॉक्स वन का यहाँ पे हम 4 डब्बे हैं तो 4 लिखेंगे, ठीक है। बॉक्स वन है, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे एट द एंड 4 हो गया। तो यहाँ पे हम देखो बॉक्स वन में हम कलर क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर BGC, ठीक है। और इसका कलर सपोज करो कि हम दे देते हैं ग्रीन, ग्रीन येलो दे देते हैं, चलो ठीक है। फिर इसका देंगे हम BGC, वो दे देते हैं हम लोग मान लो ब्लैक, ठीक है। ब्लैक दे देते हैं, या फिर ब्लू, चलो ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ब्लू दे देते हैं। इसका ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज हो गया। और ये एट द एंड इसको हम दे देते हैं फुसिया। चलो हमारा चारों का कलर सेट हो गया है यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्स 4 हमारा नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, इसका नेम ही हम लोग गलत लिखे थे, अब आ गया। ठीक है, बॉक्स 4 हमारा चारों का कलर सेट हो गया। अब देखो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो विजिबिलिटी का मतलब मेनली हम 3 वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे होता 5 वैल्यू है। कौन कौन से वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, तो विजिबल, हिडन और कोलैप्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे बॉक्स 2 है, ठीक है, बॉक्स 2 पे हम दिखाते हैं आपको विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनली हम इसका 5 वैल्यू होते हैं, कोलैप्स, हिडन, विजिबल, इनहेरिट, इनिशियल। ठीक है, और हम मेनली ये तीनों का यूज करते हैं अगर हमें करना होता होगा तो। ठीक है, तो कोलैप्स, हिडन और विजिबल क्या है, तो विजिबल हमारा है वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, विजिबल अगर करेंगे तो कोई भी चेंज हमारा बॉक्स 2 पे नहीं आएगा, क्योंकि विजिबल का मतलब ही है मतलब दिखना। ठीक है, तो वो चीज़ वो रेप्लिकेट कर रहा है, वो विजिबल है। ठीक है, फिर क्या होता है हिडन। ठीक है, हिडन का मतलब क्या होता है कि हिडन हमारा जैसे करते हैं तो वो हमारा बॉक्स क्या हो गया, गायब। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि बॉक्स तो गायब हो गया, लेकिन इसका जो स्पेस जो पहले से ऑक्युपाई था, इसको फिर मतलब ये खाली नहीं किया है। ठीक है, अगर ये खाली होता तो ये हमारा थर्ड बॉक्स यहाँ पे आ जाता, फोर्थ बॉक्स इसके पोजीशन पे आ जाता, यानी कि ये जगह तो लिए हुए है, मतलब ये रहे चाहे ना रहे, मतलब इसकी जगह बुक है। ठीक है, तो ये होता है विजिबिलिटी का मतलब। तो आप मतलब इसको रिलेट कर पा रहे होगे कि एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी में भी एक वैल्यू थी नन। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों मतलब सर सिमिलर सिमिलर है, तो फिर क्या मतलब हुआ विजिबिलिटी का यूज करने का, हम नन का ही यूज करेंगे। तो देखो नन का क्या मतलब होता है, अगर मैं उसको आप करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे देखो डिस्प्ले हम कर देते हैं नन, तो यहाँ पे देखो बॉक्स ही गायब हो जा रहा है, मतलब वो कोई स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, वो मतलब HTML के हायरार्की से ही वो बॉक्स गायब हो गया, मतलब उसका बोला जाए हिंदी में तो अस्तित्व ही नहीं बच रहा है। ठीक है, मतलब वो हट गया है हमारे। लेकिन वही विजिबिलिटी में क्या है, तो ये सिर्फ हाइड होगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइड होगा। तो ये था डिफरेंस विजिबिलिटी और डिस्प्ले के बीच में। और एक वैल्यू है हमारा कोलैप्स। ठीक है, विजिबिलिटी में एक और वैल्यू है, वो है कोलैप्स। तो देखो कोलैप्स का जो वैल्यू यूज है वो हम कब करते हैं, तो वो हम टेबल्स में करते हैं, जब हमें कोई रो कोई कॉलम को हटाना रहता है तो हम कोलैप्स का यूज करते हैं, ऐसे हम नहीं यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये था विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें उतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझने में। अब हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें जो हम एक पर एक जो हमारा एलिमेंट्स होता है तो वो कौन दिखेगा, ठीक है, वो हम सेट करते हैं जेड इंडेक्स से। ठीक है, ऐसे आपको मैं बोल रहा हूँ तो उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जैसे ही आपको कोड में उस चीज़ को करके दिखाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि हम देखो बॉक्स 1 है। ठीक है, तो बॉक्स 1, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब पहले से जेड इंडेक्स के बारे में जानते हैं और लेकिन उनसे जेड इंडेक्स मतलब सही से हो नहीं पाता है। ठीक है, उसकी पोजीशनिंग को सही से वो नहीं कर पाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो जेड इंडेक्स पोजीशनड एलिमेंट के लिए होता है। पोजीशनड एलिमेंट कहने का मतलब कि जो एलिमेंट पोजीशनड हो, यानी स्टैटिक ना हो। ठीक है, स्टैटिक छोड़कर, क्योंकि स्टैटिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, उसको छोड़ के कोई भी हो तो उस पे हम जेड इंडेक्स अप्लाई करते हैं, जैसे रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, फिक्स्ड हो, स्टिकी हो, ये सब में हमारा जेड इंडेक्स काम करता है, स्टैटिक के लिए नहीं काम करता है। तो पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, जैसे हम इसका पोजीशन को कर देते हैं, बॉक्स 1 के पोजीशन को हम कर लेते हैं, सपोज करो कि रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव का क्या होता है, अपने प्लेस से वो राइट लेफ्ट होगा। ठीक है, मतलब जो उसका नॉर्मल पोजीशन है उससे वो रिलेटिव रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका टॉप को सेट करते हैं, तो टॉप को सपोज करो 5 पिक्सल हम लोगों ने सेट कर दिया, इसके लेफ्ट को हम सेट कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन से देखो, ये जो भी इसमें मूवमेंट आई है, चेंज आई है, इसके नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव में आया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका पोजीशन रिलेटिव किए हैं, क्योंकि आपको जेड इंडेक्स समझाना था, और जेड इंडेक्स हमेशा पोजीशन एलिमेंट का होता है। जैसे कि मतलब मैं अगर यहाँ पे कमेंट में आपको लिख देता हूँ, ठीक है, तो लिख देता हूँ कि जेड इंडेक्स ओनली वर्क फॉर पोजीशनड एलिमेंट्स लाइक
एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड स्टिकी। ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जेड इंडेक्स होता है वो सिर्फ पोजीशन एलिमेंट के लिए काम करता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका पोजीशन को सेट किया था रिलेटिव। बॉक्स 2 के पोजीशन को हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अगर इसका पोजीशन को हम क्या कर लेते हैं सेट एब्सोल्यूट। ठीक है, इसका पोजीशन को हम लोगों ने कर लिया एब्सोल्यूट। आप कुछ भी कर सकते हैं, रिलेटिव कर लो, एब्सोल्यूट कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम चाहें तो रिलेटिव भी कर सकते हैं इसका भी। अगर हम चलो रिलेटिव ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी अगर रिलेटिव कर लेते हैं हम, और इसको टॉप से हम दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, और लेफ्ट से दे देते हैं 50 पिक्सल। यहाँ पे इसको राइट से, चलो राइट से दे देते हैं। ठीक है, राइट से 50 पिक्सल। ठीक है, राइट से हम 50 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, एक पे एक एलिमेंट आ गया अभी। मतलब ये बैकग्राउंड में इसका बॉक्स 1 है और इसके फोरग्राउंड में इसका बॉक्स 2 है। तो हमें क्या होता है जब हम कभी कभी वेबसाइट या फिर रियल वर्क करते हैं, मतलब जो हमें ऐसे तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में इस चीज़ को हम जब करेंगे तो उस समय हो सकता है कि सिनारियो ऐसा हो कि आपको दिखाना हो कि जो पीछे वाला हो या फिर जो बीच वाला हो, या फिर यहाँ पे देखो मल्टीपल एलिमेंट रह सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे देखो एक और एलिमेंट आपको ला कर दिखाता हूँ। ठीक है, हम सपोज करो कि बॉक्स 3 भी इसके ऊपर कर देता हूँ। बॉक्स 3 को हम कर देते हैं पोजीशन को रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन को रिलेटिव, टॉप से कर देते हैं इसको 100 पिक्सल। ठीक है, टॉप से हम लोगों ने क्या कर दिया इसको 100 पिक्सल, और राइट से कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो अब 3 एलिमेंट हो गए। मतलब देखो इस पे इस पे इस पे, तो कौन ऊपर दिखेगा ये चीज़ कहाँ से सेट होता है, वो होता है जेड इंडेक्स से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अब जेड इंडेक्स का कमाल देखना। अगर हम इसका सपोज करो कि जेड इंडेक्स का वैल्यू दे दिए कितना 10। ठीक है, 10 जा हुआ तो देखो ब्लू को पहले ही इसने कवर कर दिया। यहाँ पे देखो मैं कमेंट करके दिखाता हूँ, पहले था ब्लू, आगे इसके ऊपर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका जेड इंडेक्स को किया देखो ये ऊपर आ गया, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स वैल्यू अभी ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो हमने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया, तो ये तो अभी 0 है। अब इसका हम अगर जेड इंडेक्स वैल्यू कर देते हैं 20, तो अब देखो ये हो गया, इस पे भी ये ऊपर हो गया, इस पे भी ये ऊपर हो गया। ठीक है, और इसका अगर जेड इंडेक्स वैल्यू हम कर देते हैं 30, देखो अब ये सबसे ऊपर हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो जेड इंडेक्स इसका 10 है, इसका अगर हम 30 कर देते हैं, इसका हम अगर बढ़ा देते हैं, सपोज करो इसका 30 कर दिए, तो ये इसके ऊपर आ गया। तो बेसिकली जेड इंडेक्स होता क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि देखो फॉर अ पोजीशन बॉक्स द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक लेवल ऑफ द बॉक्स। यानी कि जो स्टैक हम होता है एक पर एक जो चढ़ता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशनिंग की कौन यूजर को शो होगा, ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं जेड इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, इसमें कोई मतलब वैसा चीज़ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगा। बस ये आपको याद रखना है कि जेड इंडेक्स होता है वो पोजीशन एलिमेंट के लिए होता है, और जिसकी जेड इंडेक्स में वैल्यू ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर हम मतलब इसको अगर सपोज करो कि जो थर्ड बॉक्स था इसको हम और ऊपर करते हैं। ठीक है, ये 100 पिक्सल को हटाकर हम कर देते हैं 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो मान के चलो 50 पिक्सल कर देते हैं। और नहीं, ये तो हाइट हमें सेट करना है 50 पिक्सल। ठीक है, हाइट को हम सपोज करो 50 पिक्सल सेट कर देते हैं, या फिर 60, चलो 60 कर लेते हैं। ठीक है, 60 कर लिए हाइट को, और ये कर लेते हैं कितना, लोगों ने इसके जगह इंडेक्स में कर दिया, एरर हो गया हमारा 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अभी ये ऑरेंज वाला नीचे इसलिए चला गया क्योंकि बॉक्स 3 का हमारा क्या है, जेड इंडेक्स वैल्यू कम है अगर कंपेरेटिवली बॉक्स 2 के। तो अगर हम इसका वैल्यू जैसे ही ज़्यादा करते हैं, इसका 50 करते हैं, देखो ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अगर राइट से हम इसको 150 पिक्सल कर देते हैं, और अब देखेंगे तो देखो अभी सबसे ज़्यादा जेड इंडेक्स वैल्यू किसका है, बॉक्स 3 का, तो ये सबसे ऊपर है। अगर हम सबसे ज़्यादा अगर ब्लू का कर देते हैं, अगर बॉक्स 2 का कर देते हैं सबसे ज़्यादा, अगर इसका हम अगर 80 कर देते हैं, देखो अब सबसे ऊपर वो आ गया। तो ये बस बहुत इजी था जेड इंडेक्स, आपको समझना होगा कि हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम
कि कौन सा एलिमेंट को यूजर को दिखाना है, कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा स्टैकिंग पोजीशन में, वो हम इससे स्पेसिफाई करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।